आप सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। मैं राजेश प्रजापति, अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी। साथियों, कई कमेंट्स ऐसे आते हैं और कई लोग फोन भी करते हैं तो एक बात मुझसे कहते हैं कि सर जी, सभी पार्टियों को आप एकजुट कर लीजिए। अगर आप सभी पार्टियों को एकजुट कर लेंगे तो बड़ा अच्छा काम होगा। उनकी बात बिल्कुल सही है। शायद आप भी सोच रहे होंगे ये तो सही है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आपने देखा होगा, बड़े पैमाने की थोड़ी बात करूंगा, जो बड़े बड़े शहरों में दुर्गा पूजा सजाए जाते हैं, पंडाल उंडाल लगाए जाते हैं और रामलीला भी बहुत अच्छे पैमाने पर खेली जाती है। उसमें जब किसी आदमी को डायरेक्टर बनाया जाता है तो मान लीजिए 2 साल 4 साल 6 साल वो डायरेक्टर बने रहते हैं, किसी कारणवश उन्हें डायरेक्टर पद से हटा दिया जाता है। उन्हें बड़ा कष्ट होता है। आप सोच नहीं सकते कि उन्हें कितना कष्ट होता है। उसी तरह से पंडाल में भी यही बात होती है। जो संरक्षक होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कुछ दिन तक एक लोग अध्यक्ष बने रहते हैं, बाद में पता चला दूसरे अध्यक्ष को चुन लिया गया। सामाजिक संगठनों में भी जो समाज के हर जिले में गांव-गांव बने हुए हैं, ऐसी जगहों में भी तमाम लोग सामाजिक संगठन के अध्यक्ष बने हुए हैं और धीरे धीरे आता है समय तो उनका भी चुनाव कर लिया जाता है, दूसरे अध्यक्ष बन जाते हैं। तो मैं साथियों, यही बात मैं कहता हूं लोगों से कि क्या ये अध्यक्ष लोग मेरी बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। उसका कारण है कि अगर मैं बैठक करूंगा तो उनको पहले तो यही लगेगा, अच्छा ये मेरी वजह से चल नहीं पा रहे हैं इसलिए मुझे बुला रहे हैं। पहला तो ये हो गया। चलिए, मैं आपके विचार से ये मान लेता हूं कि आप ये कहेंगे कि चलिए उनको सोचने दीजिए, लेकिन आप कहिए। चलिए ठीक है, मैं सोचने दिया और कह भी दिया। जब वो आएंगे तो बताइए चर्चा किस बात पे होगी? चर्चा इस बात पे होगी, ज्ञानी जी थोड़ा मेरी बात को सुनिएगा जी, कि चर्चा इस बात पे होगी कि ठीक है सभी लोग मिलकर काम करें। ये तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल एकदम सब राजी खुशी से मान भी लेंगे, तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन क्या ये अलग अलग नाम लेकर के एक होंगे तब अच्छा होगा? यानी कुछ लोग फला पार्टी का नाम लेते रहें, वो लोग भी जुड़ जाएं, कुछ लोग इस पार्टी का भी नाम लेते रहें, सर्वश्रेष्ठ दल का, वो भी जुड़ जाएं, कुछ लोग उस पार्टी का नाम लेते रहें, वो भी जुड़ जाएं। तो ये जा करके यही तो बात बताएंगे। वो अपनी पार्टी का नाम आपको देंगे अपनाने के लिए, वो अपनी पार्टी का नाम देंगे आपको अपनाने के लिए, कहेंगे इसको बड़ा कीजिए, वो कहेंगे इसको बड़ा कीजिए। तो ये दिक्कतें आएंगी। और जो अध्यक्ष महोदय लोग हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन के अध्यक्ष महोदय जी हों, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष महोदय जी हों, अब वहां सवाल ये आएगा कि अगर एक व्यक्ति नेतृत्व करे, एक व्यक्ति के हाथ में अगर सबकी बागडोर हो और संगठन का नाम सिर्फ एक हो, तो बताइए सब लोग मिलकर काम करेंगे तो पता चला पूरा प्रजापति समाज बहुत जल्द खड़ा हो जाए। तो इसके लिए सवाल ये आएगा कि अध्यक्ष कौन बने। भाई, मैं तो अपना पद नहीं छोड़ना चाहूंगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैंने गांव-गांव जाकर के, जिले के विधानसभाओं में, ब्लॉकों में, बूथों में, गांव-गांव जाकर के उस अंतिम गांव के जो अंतिम छोर पर प्रजापति बसता है, उसको भी मैं बुला करके कैडर के माध्यम से ये अपना झंडा, अपनी पहचान, अपनी पार्टी का नाम, अपने नेतृत्वकर्ता का नाम, यानी ये सारी चीजें उनको मैं कैडर के माध्यम से बता चुकी हैं। हमारी टीमें लगातार 6 वर्ष से तमाम जिलों के गांव-गांव में जाकर के इस तरह का काम कर चुकी हैं। जब लोग सोच रहे थे पार्टी बनाने के लिए, तब हम आधा से ज्यादा काम कर चुके थे। और
ऐसी स्थिति में मैं तो भाई इस पद को नहीं छोड़ना चाहूंगा। अब बाकी जो थोड़ा सा काम किए हैं, पद तो छोड़ना उन लोग को चाहिए, क्योंकि वो लोग बाद में बनाए हैं। अब उनके बाद जो बनाएगा, अगर उन लोगों की भाई उनकी भी पार्टी से कोई टूट करके जाएगा तो वो भी पार्टी बनाएगा, उनकी पार्टी से टूट के जाएगा तो वो भी बनाएगा, उनकी पार्टी से टूट के जाएगा तो वो भी बनाएगा। तो सवाल यहाँ इस बात का आएगा कि अध्यक्ष कौन होगा। अध्यक्ष के लिए मारामारी होगी। संकल्प मोर्चा एक भागीदारी करके बना हुआ है, जिसको ओम प्रकाश राजभर जी ने 10 लोगों को 11 लोगों को मिला करके 8-9 लोगों को मिला करके उन्होंने बनाया है। उसमें भी इसी बात को लेकर के बाद में मारामारी होगी। वो कहेंगे सिर्फ मैं रहूंगा, वो कहेंगे सिर्फ मैं रहूंगा, वो कहेंगे सिर्फ मैं रहूंगा। तब बताइए, तब जब मारामारी होगी तो ये मामला छटक जाएगा वहां से। पिछली बार आज के 6 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले एक कौमी एकता दल के नाम से 125 पार्टी एक साथ हुई थी, जिसका नेतृत्व मुख्तार अंसारी जी कर रहे थे। वो पार्टी भी पूरी तरह से चुनाव आते आते एकदम बिखर करके खत्म हो गई। वो मतलब मोर्चा नहीं चल पाया। तो इन सब चीजों को आप लोग को, हम लोग को समझने की जरूरत है। तो सिर्फ नेतृत्व के लिए न ये फौजी साहब सतीश चंद्र प्रजापति हैं जो बलिया जिले के हैं, उन्होंने समता समाज पार्टी बनाई है, और प्रेमचंद प्रजापति जी मेजा इलाहाबाद से उन्होंने बनाई है भागीदारी पी करके, और एक प्रजा राज बनी हुई है, एक लोकप्रिय बनी हुई है। ये सभी लोग जाकर के आपस में बिहार में चुनाव लड़ने की बात एक साथ मिलकर के करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव तो लड़ा जा सकता है साथी, चुनाव इसलिए लड़ा जा सकता कि एक संयुक्त प्रत्याशी उतार दिया जाएगा, चुनाव लड़ेगा। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आएगी या कुछ करने की बात आएगी, तब किसी एक नेतृत्व का फैसला मान्य होना चाहिए, क्योंकि जिसकी दूरदृष्टि अच्छी है, जो फैसले अच्छा लेता है, जो समाज की, लोकतंत्र की, तमाम जातियों की, तमाम राजनीतिक पार्टियों की, मीडिया का, इन सारी चीजों का अध्ययन करके जो फैसला ले रहा हो, वही आपको लक्ष्य पर ले जा सकता है। बाकी लोग तो मैंने देखा है खाली डींग फटिंग मारते हैं, एक मीडिया वाले को बैठा लेंगे छोटा मोटा इलाके का अपने, और उसके सामने बीजेपी ये कर रही है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। मैंने कहीं इस तरह का लेक्चर नहीं दिया है साथी। ये लेक्चर की जरूरत अभी है ही नहीं है हम लोग को। इन सब लेक्चर की जरूरत तब होती है जब आप फाइट में पहुंच जाएं, जब आप बीजेपी जैसी पार्टी को, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी को, और कांग्रेस जैसी पार्टी को, या बसपा जैसी पार्टी को, यानी जो टक्कर में आए उसको चुनौती देने की क्षमता रखने की स्थिति में हो, तब आप उन सब के बारे में बोलिए। और पहले ही छोटी मुंह बड़ी बात बोलने का क्या मतलब है। मैं ही अगर बोलना शुरू कर दूं, मोदी गलत कर रहे हैं, रोजगार छीन ले रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सब निजीकरण कर रहे हैं, तो बताइए इससे क्या होगा। हर बड़े आदमी की छोटा आदमी बुराई करता रहता है, चाहे वो अखिलेश यादव की बुराई करने की बात हो, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी की बुराई करने की बात हो, हर छोटा आदमी बुराई करने की बात करता है, वो बुरा करता है। तो इन सब चीजों से थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करिए। और रही बात कि जब ये लोग सिर्फ नेतृत्व के लिए मारामारी करेंगे, हमारे सामने बैठ जाएंगे प्रेमचंद्र जी, फौजी साहब बैठ जाएंगे, वो कर्ण सिंह प्रजाराज पार्टी बैठ जाएंगे, जयराम सिंह जय बैठ जाएंगे। अगर ये बात होगी कि भाई अगर हम लोग केवल एक नेतृत्व में काम करते, अगर एक नेतृत्व होता समाज का, तो समाज जैसे माननीय मुलायम सिंह जी ने एक नेतृत्व दिया, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने एक नेतृत्व दिया, तो उनका समाज खड़ा हो गया। आज उन्हीं के नेतृत्व में उठता बैठता सोता खाता सब है, जो करना है जनसभा में बुलाती हैं बहन जी, एक आदेश देती हैं, मैं लखनऊ आ रही हूँ, उनके लोग विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तमाम प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग पदाधिकारी लोग गांव गांव एकदम पोस्टर लगा देते हैं, बहन जी लखनऊ में आ रही हैं। ये बहन जी जब कहती हैं अपने लोगों से, तब जाकर के वो लोग प्रचार करना शुरू करते हैं। तो इस तरह का जब माहौल बना करके आप काम करेंगे और एक नेतृत्व में अगर रहेंगे सभी लोग, तब जाकर के हर काम हो सकता है। उनकी विचारधारा कुछ और, उनकी विचारधारा कुछ और, वो उनकी बुराई करके अपने आप को पनपाना बड़ा करना चाहते हैं, वो उनकी बुराई करके बड़ा। अरे अपना समाज कहाँ है पहले वो तो देखिए,
दूसरे की बुराई करने से पहले अपने समाज का अध्ययन कीजिए। पहले आपका समाज किस तरह से जागेगा, किस तरह से एक होगा। आप बहका के ले जाएंगे कुछ लोगों को अपने साथ, वो बहका के ले जाएंगे कुछ लोग अपने उनके साथ, वो बहका के ले जाएंगे अपने साथ। तो बताइए, हम लोग जब बहके रहेंगे, भटके रहेंगे, बटे रहेंगे, तो कब हम लोग की संख्या का पता चलेगा। आप भी प्रत्याशी उतार देंगे, वो भी प्रत्याशी उतार देंगे, हम भी प्रत्याशी उतार देंगे, सबको 300, 200, 400 वोट मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा, वही बताइए क्या होगा। तो ऐसे लोगों का इलाज ये है कि आप पहली बात ये मोह छोड़ दीजिए कि ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, मैं बढ़िया हूं, ऐसा कुछ नहीं। आप एकदम पहले अपने आप को शून्य कर लीजिए, मस्तिष्क को। उसके बाद आप तुलनात्मक अध्ययन करिए कि किसका काम अच्छा है, किसके तरीके अच्छे हैं, कौन सा नेता बढ़िया है। फौजी साहब बढ़िया हो, आप उनके साथ चले जाइए, मैं मना नहीं करता। प्रेमचंद जी बढ़िया हो, आप उनके साथ चले जाइए, मैं मना नहीं करता। मैं बढ़िया हूं, मेरे साथ आइए, स्वागत है। एक के साथ लग जाइए साथ में, लेकिन पहले अपने आप को शून्य मस्तिष्क से ये सोचिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, कौन लक्ष्य पे ले जाने की बात करता है, कौन केवल डिंग फटिंग ही मारता है। फौजी साहब एक ठो निकाल लिए है वो रिवाल्वर लाइसेंसी, कोई जाता है मिलने तो 2 बार 3 बार तो खाली ऐसे करते हैं ताकि रिवाल्वर दिखाई दे, तो पानी लाओ तो हैं। उनके लोग बताते हैं मुझे, मैं थोड़ी देखा हूँ फौजी साहब को सामने बैठ के नहीं देखा हूँ, लेकिन जो उनके जो मतलब पसंद नहीं करते हैं उनको, वो तो हमको बताते हैं। तो ये सब दिखावा मैं नहीं करता कहीं साथी। मैं कहीं भी किसी को डींग फटिंग मार करके, किसी से उड़ी मार करके बात नहीं किया हूं, ना ही झूठ कपास बोलता हूं। ये मेरी पक्की बात है। अगर मैं किसी से डरता नहीं तो जान लीजिए उसकी नस्ल, उसकी कमजोरी को मैं पकड़ के बैठा हूं। मैं जानता हूं कितने पानी में है वो। तो आप सभी लोग अगर एक नेतृत्व में चाहते हैं तो मेरे पीछे से खसक जाइए, सबके पीछे जाके लग जाइए। मेरी वीडियो को न लाइक कीजिए, न शेयर कीजिए, न कोई कमेंट लिखिए। मैं वैसे भेजता ऐसे वीडियो बनाते बनाते थक जाऊंगा, खुद ही छोड़ दूंगा। या तो फिर उन लोगों का छोड़ दीजिए, किसी का मत कीजिए। और अगर उनको भी मन बढ़ाएंगे, लीजिए फौजी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, फौजी साहब आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फौजी साहब तो उड़ के फूल के कुप्पा होते रहेंगे ना। जैसे आप लोग लाइक कर रहे हैं इस समय फेसबुक पे, बहुत अच्छा यूट्यूब पर भी लाइक वगैरह कर रहे हैं, तो मैं फूल के कुप्पा हो रहा हूँ। अरे यार समाज बहुत बढ़िया कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा और बताऊं यार, और समझाऊं, तो मैं वो कर रहा हूँ। और जब ये सब आप बंद कर देंगे तो मैं धीरे धीरे नकारात्मक का शिकार हो जाऊंगा, उत्साह खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे जो सो जाऊंगा। छोड़ो यार वीडियो क्या बनाओ, ये प्रजापति लोग देखा नहीं करते, छोड़ो जहाँ के लोग को जिनको साथ जाना जाए अपना, हम चलने अपना दूसरा काम करेंगे, बात खत्म। तो साथियों यही काम करना है आपको। अगर इन लोगों को आप अगर बढ़ावा नहीं देंगे, फुलाएंगे नहीं, तो ये जितना उड़ना चाहते हैं ना चिल्ला चिल्ला के, कोई कहना कोई लक्ष्य पे नहीं ले जा पाएगा। मैं दावा करके कहता हूं, केवल चिल्ला रहे हैं, भले अच्छा अच्छा फेंक रहे हैं, शब्दों से नहीं, एक रचनात्मक ढंग से, एक रचनात्मक तस्वीर के साथ आप समाज को कहीं भी ले जा सकते हैं। और उड़ी मारेंगे, रिवाल्वर दिखाएंगे, 4 पहिए की गाड़ी दिखाएंगे, टाई कोट दिखाएंगे, अपने वहदे की बात बताएंगे कि मैं वकील हूं, मैं फौजी हूं, मैं आरटीओ हूं। तो इससे थोड़ी समाज आपके आरटीओ थोड़ी नहीं। ये आरटीओ जब आप फंसते हैं, जब आप 4 व्हीलर की प्राइवेट गाड़ी निकालते हैं, जब आप कहीं फंसते हैं, तब आरटीओ साहब आपके लिए मॉडल बन सकते हैं। जब आपके घर में कोई बीमार होगा तब ये डॉक्टर साहब आपके मॉडल बन सकते हैं। जब आपको अपने लड़के की एडमिशन कराना होगा, उसे परीक्षा में अच्छा नंबर दिलवाना होगा, तब ये मास्टर साहब आपके मॉडल बन सकते हैं। और ये वकील साहब जब आप मुवक्किल होंगे, किसी मुकदमे का मामला आएगा, तब ये वकील साहब मॉडल बनते हैं। इन लोग को कितना ही नॉर्मल बोलिए, आके रो रहा था मेरे सामने, ये भाषा निकलती है। ये कितने लोग हैं पूरे जिले में, अगर देखा जाए 500 से ज्यादा अधिकारी नहीं है, और 2000 से ज्यादा, 4000 से ज्यादा समाज में कर्मचारी नहीं है, लेकिन ये लोग समाज में बहुत अधिक हावी हैं। ये आपके ऊपर अपनी काबिलियत झोंकते हैं। मेरे साथ लगिए, मैं इन सब की काबिलियत को एकदम कम कर दूंगा। मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि समाज को बर्बाद करने में यही अधिकारी और यही अपने समाज के कर्मचारियों का हाथ है। कुछ लोगों को छोड़ के कह रहा हूं, क्योंकि आज सोनभद्र से हमारे एक लक्ष्मी नारायण है जो पुलिस में है,
आज उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके हमसे वार्ता की थी, वो लगभग रोजे करते हैं। उन्होंने एक बात और कहा, सर कुछ लोगों का नंबर दो, आप बात कीजिएगा। हम कहे लक्ष्मी नारायण जी, आप जब भी बात करते हैं तो कम से कम आधा पौना घंटा आप बात करते हैं, और दिन भर में 10 लोग का फोन आता है, अगर आधे आधे घंटे भी जोड़ डालिए तो कितना घंटा हो गया, 5 घंटे। और उसके बाद 10-10 मिनट 55 मिनट वाले भी रहते हैं। और क्या घरमा में एकदम चुप होकर थोड़ी बैठे रहेंगे कि खाली फोनों में भर बोलते होंगे हम, और भी घरमा में काम रहता है, एक गिलास पानी भी मांगना तो भी ऊर्जा बोलनी पड़ती है, ये चीज की आवश्यकता है वो भी बोलना पड़ता है। कोई मेहमान आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई पार्टी का मिलने आ जाता है, सबसे तो बोलना पड़ता है। कितना बोलूंगा, तो ये जिम्मेदारी सर आप लोग भी निभाइए। और मैं बता दूं, मेरे जैसा बन जाइए, ये सारे यूट्यूब पे वीडियो देख करके सीखिए। 10 दिन के 15 दिन के अंदर में अपने आप को एकदम ला के खड़ा कर दीजिए मेरे जैसा बनाकर, और देखिए जो भी सवाल होगा मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और लोगों को ये मत सोचिए कि लोग बैठ करके वार्ता करेंगे, एक साथ काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप दुकान के मालिक रहेंगे, कोई आपके मालिकाना पद से हटाएगा तो आप मानेंगे, आप स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। इसी तरह से वो लोग भी अध्यक्ष बन चुके हैं। 10 लोग, 50 लोग, 500 लोग रोज उनको अध्यक्ष जी कह रहे हैं। कल को वो दूसरा अपने लिए स्वीकार करेंगे, वो नहीं छोड़ना चाहेंगे उस पद को, इसलिए वो हमसे भी लड़ेंगे। जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ेंगे, लेकिन बस थकने दीजिए, थका डालेंगे आप लोग। अगर चाहे हमको थका दीजिए, मैं तो कह रहा हूं यार, हमको थकाइए, हम ही को, इन सबको पकड़ लीजिए आप। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं सिफारिश बिल्कुल नहीं करता, न उनके पास जाने से आपको रोक रहा हूं। कसम खा लीजिए कि मेरे साथ नहीं आना, उन्हीं के साथ जाना। देखिए आपकी बर्बादी न हो तो बताइएगा हमसे। मैं तो कहता हूं स्टाम्प पे लिख कर रख लीजिएगा कि राजेश प्रजापति ये जो वीडियो आज की डेट में, कल की डेट में डालेगा, इसको मैं यूट्यूब पर रहने दूंगा, और मैं देखूंगा 20 साल बाद भी आपका आश्रय लोग क्या करते हैं। न वो लेके जा पाएंगे आपको लक्ष्य पे, न वो लेके जा पाएंगे। लक्ष्य पे ले जा सकता हूं सिर्फ मैं, दूसरा कोई नहीं। ये गर्व घमंड की बात नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि हकीकत मैं जानता हूं। समझ में आ रही है बात? तो सबके पीछे से कट जाइए। 500-1000 लोगों को लेकर के वो चिल्लाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से लेखपाल लोग भी बड़ा ऐंठन करते हैं। जब लेखपाल को जब सरकार टाइट कर देती है तो किसान बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसानों की संख्या, एक लेखपाल के पीछे 500 किसान होते हैं। उसी तरह से ये लोग के साथ ये 1000 की तादाद में उधर, 1000 की तादाद में उधर छोड़ दीजिए। ये 5-10 हजार लोगों के से हम लोग की पार्टी नहीं बनेगी। ये 5000-10 लोगों को विरोध करने दीजिए, क्योंकि यही विरोध करके हम लोग का आकार बढ़ा देंगे। इनसे पूरी तरह से कट करके आ जाइए मेरे साथ, देखिए मैं कहाँ लेके चलता हूँ आपको। धन्यवाद। जय सर्वश्रेष्ठ।